इमरान खान की हुकूमत को आखिरी मोहलत, कहते हैं उन्हें वक्त दे रहा हूँ, मार्च अक्टूबर से आगे नहीं बढ़ेगा, थोड़ी सी तैयारी रहती है, जैसे ही मुकम्मल हुई कॉल दे दूंगा। ज़िमनी इंतखाब जीतने के बाद इमरान खान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौजूदा हुकूमत तो इलेक्शन नहीं कराएगी। ये ज़िमनी इंतखाब के बाद मज़ीद खौफजदा हो गई है। फैसला साजों को पता चल गया है अवाम कहाँ खड़ी है। बैकडोर राब्ते जारी हैं, लेकिन अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं हुआ। इमरान खान कहते हैं कि मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, नहीं भी। ज़िमनी इंतखाब पर बात करते हुए कहा कि कराची में पीपल्स पार्टी ने ज़बरदस्त धांधली की, हमारे पास सबूत हैं। इलेक्शन कमिश्नर सिंध सूबाई हुकूमत के पे रोल पर है, हल्के में दोबारा गिनती का मुतालबा कर दिया। आज़म सवाती का मामला सूबाई असम्बलियों और इंसानी हुकूक के आलमी इदारों में उठाने का फैसला। लॉन्ग मार्च हुकूमती रहनुमाओं के सर पर सवार, राना सनाउल्लाह धमकियों से बाज ना आए, कहते हैं कि लॉन्ग मार्च को 25 मई के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा ताकत से रोकेंगे। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इलेक्शन जीतने का ये मतलब नहीं कि आप दारुल हुकूमत पर चढ़ दौड़ें। अगर ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम है तो कराची और मुल्तान का नतीजा भी मानें। हुकूमत ने अवाम के पैसों से अवाम पर जुल्म ढा दिए। कंटेनर्स लगाने पर 21 करोड़ खर्चा आया, शेलिंग पर 3 करोड़ लगे, फोर्सेस के खाने पीने पर 4 करोड़ 78 लाख रुपए खर्चा आया। 25 मई के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए वजारत दाखिला के अखराजात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। ज़िमनी इलेक्शन में शानदार फतह, कप्तान ने एक और तारीख रकम कर दी। ज़िमनी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवार बन गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 6 नशिस्तों पर 4,75,337 वोट हासिल किए। 13 जमाती इत्तेहाद ने 3,62,553 वोट हासिल किए। कप्तान की जीत का मार्जिन 1,12,824 रहा। ज़िमनी इंतखाब में बदतरीन शिकस्त, नून लीग ने नाअहली तस्लीम कर ली। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि महंगाई ने सबको असरअंदाज किया, लोगों को उम्मीद थी कि हम महंगाई में कमी लाएंगे। नवाज शरीफ भी पार्टी क़यादत पर बरहम। पार्टी रहनुमाओं और लीगी उम्मीदवारों का कहना था इमरान खान ने 50 से ज़ायद जलसे किए, हमारी क़यादत ने इंतखाबी मुहिम चलाई ही नहीं। ज़िमनी इंतखाबात की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल न्यूज़ ने एक मरतबा फिर रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। यूट्यूब पर 37% रेटिंग के साथ बोल सबसे आगे। ज़िमनी इलेक्शन पर ट्रांसमिशन को 9.4 मिलियन अफराद ने देखा। लाइव स्ट्रीमिंग पर 1,22,000 व्यूज़ मिले। पाकिस्तान अपने एटमी असासों की हिफाजत कर सकता है। पाकिस्तान के एहतजाज के बाद US स्टेट डिपार्टमेंट ने वजाहत कर दी। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा ने कहा कि अमरीका को पाकिस्तान की जौहरी अहलियत पर भरपूर एतमाद है। चंद रोज़ पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक तरीन मुल्क है जिसके जौहरी असासे गैर मुनज़्ज़म हैं। दफ्तर खारजा ने अमरीकी सफ़ीर को तलब किया और भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। पाकिस्तान के जौहरी हथियारों का निज़ाम दुनिया के महफूज तरीन निज़ामों में से एक है। अमरीकी सदर का बयान पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला है। अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान से फौरी तौर पर माफ़ी मांगे। पंजाब असम्बली में अमरीकी सदर जो बाइडन के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि अमरीकी सदर के बयान से वाज़ेह है कि इम्पोर्टेड हुकूमत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी। और कराची में सानह कारसाज को 15 साल बीत गए। वाक़े की अदालती तफ्तीश हुई और ना ही कातिल बेनकाब हो सके। सन 2007 में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर कारसाज पर खुदकुश हमले में 180 अफराद जाँ बहक, 500 से ज़ायद जख्मी हुए थे। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।